ओम नारायण श्रीकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए करी विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए करी विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके अब तक हम माया में भटके। अब तक हम माया में भटके अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारे। कर्म करे बेकारी बताए करी विधि न्यारी। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारे। कर्म करे बेकारी बताए करी विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए करी विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जावे जब सतगुरु शरण में जावे।
जब हम सतगुरु शरण में जावे, खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारी। खुल गए ज्ञान की बारी, बताए दे विधि न्यारी। खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारी। खुल जाए ज्ञान की बारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन की, मिट गई सकल वासना मन की। मिट गई सकल वासना मन की। मिट गई सकल वासना मन की। पलटे देते हमारे, बताए दे विधि न्यारी। पलटे देते हमारी, बताए दे विधि न्यारी। पलटे देते हमारे, बताए दे विधि न्यारी। पलटी दृष्टि हमारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। नहीं कोई ज्ञानी, नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी, नहीं अज्ञानी। नहीं कोई ज्ञानी, नहीं अज्ञानी। नहीं कोई ज्ञानी, नहीं अज्ञानी। सब हैं ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारी। सबके ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बल जाऊं। ऐसे सतगुरु को बल जाओ। ऐसे सतगुरु को बल जाऊं। चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारी। चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बंद कर दे माइक। आज बंद कर देना ये बटन, बटन बंद हो गई, बंद हो गया। आवाज देखा ना, आवाज देखो ठीक। रहने दो, रहने दो, रहने दो, ठीक। जब भी देखो बटन बंद करो, पीछे पीछे करो, पीछे बीच वाले, बीच में बटन होगी, पीछे बीच में होगी, पीछे पीछे करते पीछे हैं? बटन है नहीं। ओम ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 12। ज्ञेयं यत्तदप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। ज्ञेयं यत्तदप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।
अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ज्ञेयं यत् तद प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। भगवान का ज्ञेयम यत तद प्रवक्ष्यामि। यत ज्ञेयम जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए उसको मैं कहूंगा। ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में ज्ञेय है, जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। इसे निकाल दे फिर दोनों, वो निकाल दो, नहीं वो बोमो करता है, ये दोनों रीड निकाल दे दो। ये काले वाले के पास दोनों हैं, काले वाले के पास इधर तुम हटाओ और उधर से खींच दे। वो नहीं ये पीली, हाँ ये पीली, नीली और पीली हटा दो। और हाँ पीली वाली बस, ओम बस ठीक। जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए तद प्रवक्ष्यामि। जो वास्तव जानने योग्य है। गीता में 13वें अध्याय तक भगवान आए, अब कहते जो जानने योग्य है, माने अभी तक उसको कहा ही नहीं। जो वास्तव में जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तो आप कहोगे भी जानने योग्य 12 अध्याय लग गए और 13 अध्याय भी आगे आधा जाने वाला, अभी जानने योग्य क्या है जिसको अभी तक भगवान ने कहा ही नहीं। अब घोषणा करते हैं ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि। यत ज्ञेयम, जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। आपको उसकी पहचान क्या? रामायण पढ़ते हो, भगवान ने जाता अबस देखिए देखन योग। भगवान दर्शन करो, दर्शन करने योग्य है। तो गीता में भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है उसको जानो। जो जानने योग्य नहीं तो हम खोपड़ी लगाए रहते, लोग लगे रहते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ लें, इतने ग्रंथ हो जाए हमारे पास, इतनी विद्याएं। आखिर उस जानने वाले की पहचान क्या है? जो जानने योग्य भगवान ने कहा यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। क्या आपने ऐसा कुछ जाना है जो मृत्यु के भय से छूट गए हो, अमृत को उपलब्ध हो गए हो? अगर ऐसा नहीं जाना, तुम्हारा ज्ञान सब दो कौड़ी का है। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। बड़ी बड़ी खोजें चल रही, बड़े रिसर्च चल रही, विज्ञान लगा पड़ा है, चंद्रमा पहुंच गया, मंगल पहुंच गया। हमने सुना सूर्य तरफ जाने की तैयारी है, पहुंच जाएगा, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। डॉक्टर लगे पड़े हैं, इतनी खोज कि स्त्री को पुरुष बना दे, पुरुष की स्त्री बना दे, बड़ी खोज में लगे पड़े। ज्योतिषी लगे पड़े, भौगोलिक लगे पड़े, लेकिन कभी ये जाना है कि वास्तव में जो जानने योग्य क्या है? ऐसा जाना जिसको जानकर हम अमर हो जाते हैं, मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। इसी का नाम विद्या है, न बात बाकी सब अविद्या है।
जो विद्या मुक्त न कर सके, मृत से न छुटा सके, वो विद्या ही नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराण नित्य छंद व्याकरण सब पढ़े बैठे घोटे बैठे, लेकिन भगवान कहते जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, जिसकी ज्ञान से कुछ करके अमर नहीं, त्याग से, तपस्या से, पूजा से, पाठ से अमर नहीं हो सकता। महामृत्युंजय के जाप चलते हैं, तो महामृत्युंजय के जाप से तो अमर हो ही जाते होंगे, क्यों भाई? वह एक भी अमर ना, तो पंडित अमर हुए और जिनके लिए ये वो भी मर गए और जपने वाले मर गए। अमरता कैसे मिले? अमृत तत्व का बोध कैसे? इस तत्व के भगवान इसीलिए अभी तक पूरे 20 ज्ञान के साधन सब बताते रहे भगवान कि भाई तुम तैयार हो जाओ। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वही बातों विद्या। विद्या व विमुक्त, मुक्त न करे विद्या ही नहीं। एक बार कबीरदास जी और एक संत जा रहे थे, रास्ते में दोनों चल रहे, तो रास्ते में नदी पड़ गई। अब नदी में वहां पर नाव से गए, क्योंकि पुल था नहीं, पुराना समय था, वहां पर चवन्नी लगती थी नदी पार करने के लिए। तो कबीरदास जी अपने बैठ गए नाव पर और धीरे धीरे नदी पार कर गए। दूसरे संत थे, उनकी खड़ाओं से भी थी, वो पानी पर ऐसे चलते जैसे जमीन चलते हो, वो अपने खड़ाओं से कटपट कटपट करते नदी पार कर गए। जब दोनों मिले तो खड़ाओं सिद्ध वाले में बड़े अकड़ थी। कबीरदास बोले, इतने फेमस महात्मा, इतने प्रसिद्ध हो, और तुम्हें जरूरत पड़ी नाव की। देखो मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति, मेरा चमत्कार, हमने खड़ाऊ में से नदी पार की। मेरी सिद्धि है ना, चमत्कार है। कबीरदास बोले हाँ सिद्धि तो है, चमत्कार है, आपने नाव की बिना ही नदी पार कर ली। लेकिन महाराज ये बताओ, इस सिद्धि को पाने में समय कितना लगा? तो खड़ाऊ सिद्ध वाले बोले, महाराज समय पूरे 30 साल लग गए, 30 साल। कबीरदास बोले, मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दी। नदी तो चवन्नी देकर पार हो जाते, और 30 साल ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगा था, तेरा कल्याण होता, खाली सिद्धि के लिए। इस सिद्धियां भी बाधा, अड़िमा गरिमा महिमा लगमा, लोग इसी में लगे रहते। जे सिद्ध हो जाए वो सिद्ध हो जाए, कुछ मंत्र याद हो जाए, कुछ श्लोक याद हो जाए, कुछ बोलना आ जाए, कुछ समाज में जे हो जाए। एक ही विद्या काम नहीं करेगी। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरने वाली विद्या नहीं आई, तरने वाली विद्या नहीं आई, एक विद्या सब धरी रह जाएंगी। भगवान कहते हैं जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, न त्याग से, न तपस्या से, न पूजा से, न पाठ से, न व्रत से, न उपवास से, केवल जिसके ज्ञान से। और भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि युद्ध मैदान में पूजा पाठ करवाई थी, कुछ समाधि लगवाई थी, कुछ करने का था, सुनने के अलावा कुछ बात नहीं थी, केवल सुनकर जिसकी ज्ञान मात्र है। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। एक सज्जन थे, थोड़े अमीर थे भाई, देश विदेश घूमे थे, काफी भाषाओं ज्ञान था। अपने गांव में आए तो अकड़ दकड़ दिखाई देते, इतने देश घूम रखे, इतने भाषा ज्ञान है, इतने धनवान है, इतनी कुशलता, इतने डिग्रियां, इतने पढ़े लिखे, बड़ी अकड़ थी। एक दिन उनके मन में आया कि जरा नौका विहार करते हैं। नाव बैठ गए, पैसे वाले थे कि मल्ला अकेले बैठना, कहते भाई अकेले बैठो, हमें क्या पैसा चाहिए। मल्ला नाव चलाने लगा, तो वो बैठे थे अपने अकड़ दकड़,
तो माँ से बोले क्यों मल्ला ये बताओ, तो कुछ पढ़ा लिखा है? भाई जिसके पास जो होता विद्या उसकी ज्यादा आकड़ पूछता रहता। अगर सुनार होगा सोने चांदी वाला तो देखेगा इनके पास में कहीं सोने होने कोई चैन बैन गले में पड़ी कि नहीं पड़ी। चमारी देखता है जूता की चमक कितनी है, पुराना है कि सड़िया लग ऐसा क्या है, तो उसी तरह देखता है। वो माँ से बोले मल्ला कुछ पढ़ा लिखा कि नहीं? बाबूजी पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं भाई, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, तेरा जीवन 25% बेकार गया बिना पढ़ा लिखा। वो तो किसी काम का भी नहीं होता, 25% बेकार गए। फिर आगे नाव बढ़ गई। फिर सज्जन पूछते हैं माँ से कि मल्ला ये बताओ तू कभी विदेश गया, हवाई जहाज सैर की? मल्ला कहते बाबूजी हम तो हवाई जहाज सैर क्या करना, नीचे से देख लेता हूँ, हमारे पास कहाँ पैसे हैं, हम तो अपने मुश्किल से गुजार करते, हम भाई नहीं ना विदेश गए न हवाई जहाज में बैठे। कि तेरा जीवन 50% बेकार, घुमा के नहीं रख, तुझे पता ही नहीं। और आगे बढ़े तो फिर पूछा माँ से जी ने कि मल्ला ये बताओ तूने कभी सिनेमा देखा, कभी क्लबों में गया, कभी थिएटर में गया, कभी? कहते नहीं नहीं ये तो मैं खाली नाम ही सुन लेता हूँ, मेरे पास कहाँ भाई इतना क्षमता, हमारे पास कहाँ इतना पैसे हैं। कि मल्ला तेरा जीवन तो 75% बेकार गया, तूने दुनिया कोई मजा रस आनंद लिए ही नहीं। आगे बढ़े, तूफान आ गया, नाव पहुंची बीच धार में, तूफान आ गया, मल्ला ने देखा नाव बचने वाली नहीं। मल्ला तो कुशल होते हो। मल्ला बोला बाबूजी तूफान आ गया, नाव डगवाने लगी, अब ये नाव बचने वाली नहीं है और हम तो भाई कूद ही जा रहे हैं। आपको बहुत विद्याएं आती है ना, तो तैरना तो खूब ही आता होगा। मल्ला बोला कि तैरना तो खूब ही आता होगा। बाबूजी बोले मल्ला मुझे तैरना तो बिल्कुल नहीं आता। मल्ला कहता है बाबूजी तुम्हारी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूब जाओगे, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारा घूमना फिरना, पैसे एक और नहीं काम करेंगे, यहाँ खाली तैरने वाली विद्या काम आएगी। इसी तरह से यहाँ तैरने वाली विद्या काम आएगी तुम्हारी, और विद्याएं काम नहीं आएंगी। ये ब्रह्म विद्या क्या है? तुम्हारा सब छूट रहा हो, सब बिगड़ रहा हो, सब खो रहा हो, सब मिट रहा हो, भगवान कहते प्रलय ना व्यथंति जा, प्रलय ना व्यथंति जा। आत्मवेता ब्रह्मवेता महाप्रलय हो जाए तो व्यथित नहीं होता, सब मिट जाए, सब खो जाए, सब मर जाए, उसको सिकन नहीं आती। ऐसा केतन तो भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गेय है, जो जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए उसको मैं कहूंगा। और वो गेय क्या है? जिसको जान, यद ज्ञात्वा अमर, यद गत्वा, जिसको जानकर अमरतम सुनते प्राणी अमर हो जाता है। वो गेय तत्व दो तरह का होता है। गेय एक अपने से भिन्न, एक अपने से अभिन्न। भिन्न माने अपने से अलग जाना गया, अभिन्न माने अपना आपा करके प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, मैं रूप से जाना गया। तो जिस गेय को अपने से भिन्न करके जानते उसकी बात भगवान नहीं कर रहे, उसके जानने से कुछ बात बनेगी नहीं। तो यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वह गेय तत्व क्या है? भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म, वो अनादिमत है, परम ब्रह्म है। एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत होती है, जो उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है। एक अनादिमत सदाचार, यूनिवर्सल सदाचार, जो पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती। वो कैसा अनादिमत सदा चला आया, और कैसा परम ब्रह्म। यहाँ भगवान कहते परम ब्रह्म, क्यों? गीता भगवान ने कभी खम ब्रह्म बोला, कभी प्रकृति के लिए ब्रह्म बोल दिया, कभी आकाश के लिए बोल दिया, इसलिए कहते परम ब्रह्म। अनादिमात परम, अनादिमात है, परम ब्रह्म है।
जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, अनादि मत है, परम ब्रह्म है। कहते वो है कैसा? तो भगवान कहते तस् सत्तन्ना सत उच्चते, तत् सत न असत उच्चते। अनादिवत परम ब्रह्म है, तत् वो ब्रह्म अनादिवत, तत् सत न असत उच्चते। न सत न असत, तत् सत न असत उच्चते। अनादिमत परब्रह्म तन्ना सत उच्चते, तत् सत न असत उच्चते। कहते उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। आप इतनी बड़ी घोषणा भगवान करते हैं, जो ज्ञेय तत्व है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है कहता, कहे नहीं बेटे, कुछ कह नहीं पाए। उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। कैसे? अनिर्वचनीय, उसको वचनों में बांध नहीं सकते। नित्य ब्रह्म को अनित्य वचनों से हम बांध नहीं सकते, उसको बांधा नहीं जा सकता। जैसे भगवान कृष्ण को माता बांध रही थी, रस्सी बांधे, रस्सी छोटी पर चांदी न बांध। जो व्यापक है उसको कैसे बांध लोगे आप? तो अनिर्वचनीय, वचनों से नहीं पकड़ सकते, बांध सकते कि वचन अनित्य है, वो नित्य है, परम ब्रह्म है, सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों को अपने में धरे है, और सत असत दोनों में समाया हुआ है। सत भी नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते। क्यों? देखो, भौतिक जगत में तुम्हारी भाषा में सत असत का क्या अर्थ होता है? किसी पूछो भाई सच्चा झूठा क्या होता? लोग कहते हैं ये संसार दिखाई पड़ता वो सच्चा है, और सपने में बेकादा झूठा है। सत असत पहचान क्या है? आप कहते हो वो सपना था, ये सैतुक है, ये सच्चा। अरे भाई, लोग तुम सपने में चिल्ला रहे थे, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, तो कहते वो तो झूठा है। रोना झूठा था, चिल्लाना झूठा था, कोई चोर नहीं मार रहे थे। अब हम सच हैं, अब हम जागे हैं, ये सच्चा वो झूठा था। तो भगवान कहते ना तो वो असत है, ना सत है। जैसे जागृति में आप जगत को देखकर संसार को देखे बैठे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी भाषा में जिसको सत कहते हैं इसको सत नहीं, ऐसा ही नहीं कहते, फिर असत कहते हैं। असत का मतलब होता है कि सत्ता ही नहीं, होने में कोई संशय, तो असत कैसे कहते हैं? होने में कोई संशय नहीं, इसलिए असत नहीं कह सकते। और जैसा आप संसार में देख रहे हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा सत भी नहीं है। ऐसा नहीं, इसलिए सत नहीं कह सकते, और सपने आदि वाला असत नहीं कह सकते। सत असत दोनों से परे। है सो नजर न आवे, नहीं सो नैन दिखाए। है सो नजर न आवे, नहीं सो नैन दिखाए। आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? बोलो, बोलना बंद कर दो, कथा बदल देंगे। नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? लगता बोल दिया और गलत हो गया तो नाक कट जाएगी, और नहीं बोले तो नाक बची रहेगी क्या? उसको अब उत्तर हमने पहले दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। उत्तर पहले दिया, प्रश्न बाद में किया। है सो नजर न आवई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है, जो सत्य में नजर नहीं आ रहा, और जो नहीं है वो नैनों से दिखाई पड़ता। अब तो शायद समझ गए होंगे। तो है और नहीं, है सो नजर न आवई, नहीं सो नैन दिखाए। है
और नहीं है। तुम्हें दिखाई पड़ता वो है और नहीं है, सो नजर न आवे, नहीं से नहीं दिखाए। जो है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वो दिखाई पड़ता। जो आपको दिखाई पड़ता है वाला दिखाई पड़ता कि नहीं है दिखाई पड़ता है? नहीं है सो नजर है वो नजर नहीं आता। अर्थात जो जो तुम्हें दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी। जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर की दायरे में जो आता है, नजर जिस पर पड़ती है, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो रहता है कि मिट जाता है? मिट जाता। तुम्हारी नजर में जो आ जाए बचते ही नहीं। पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे, नजर में आने वाले पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान जो नजर आता। अब नजर में आने वाले जो देवी देवता हो, जो गुरु हो, जो भगवान हो, कोई भी नजर में जो आएगा भस्म हो जाएगा। ये तुम्हारी नजर, ये शंकर जी का तीसरा नैन समझो। जब तीसरा नैन उघारा, चितवद काम भयो जन सारा। जो तुम्हारी नजर में आ जाए सब भस्म होता चला जाता। ऐसो नजर ना आवे, नहीं सुने दिखाए। तो आप है को देख रहे हो कि नहीं है को देख रहे हो? नहीं है को देख रहे हो, है को देखा नहीं। अर्थात जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। अब ये आंखें से नहीं, आंख दिखाई पड़े चाहे मन से दिखाई पड़े चाहे बुद्धि दिखाई पड़े, जो जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो जो दिखाई पड़ता जिस पर नजर पड़ जाए सब भस्म होता चला जाता, वो सब नहीं है। सो नजर ना आवे, नहीं से नहीं दिखा। जो दिखाई पड़ता सब नहीं है, नजर नहीं आता है। वो नजर नहीं आता क्योंकि वो स्वयं नजर है और उसको नजर करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने एक दिन बताया था कि आग सबको जला देती है, आग सबको जला देती है, लेकिन आग को जलाना चाहो तो जला सकते हो। आग आप जला नहीं सकते हो। आग जलाना कहना गलत है। आप कैसे जलाओ? लकड़ी कोयला इन्हें जलाओ। आग केवल जलाती है, जलती नहीं। जले वो ईंधन, जो जलाए वो आग। जो जो दिखाई पड़ता वो सब सत्य है, जो देख रहा वो सत्य है। जैसे आग न तो जला सकते हो और न जलाने की जरूरत है, वो तो खुद ही जला दे सकते। इस तरह जो सत्य है वो नजर नहीं आ रहा है, वो खुद ही नजर है। और नजर को नजर कैसे आए? आप आंख द्वारा सब कुछ जगह देखते हो, कैसे आंख को देखना हो तो आंख को दूसरी आंख तो है नहीं। तो जो जो दिखाई पड़ता वो सब विनाशी है। जो देख रहा है वो सत्य है, अविनाशी है। जो जो देखे सकल विनाशी, जो देखे सो या विनाशी अविनाशी है। तो भगवान कहते ना सत न असत, वो सत भी नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते। सत असत दोनों से परे है। जो दोनों का सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः, सबका आधार है, अधिष्ठान धारित्र को सत्य को नमस्कार है। तो ना सत न असत, सत असत दोनों तरह से हम नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं। ऐसा परम तत्व है, ऐसा परम सत्य है। उसी को जानकर प्राणी अमर हो सकते हैं और अमरता का कोई उपाय नहीं। मृत्यु से वैसे बचने का उपाय कोई है नहीं। धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी, सब काल के गाले में जा रहे हैं। कैसे मृत्यु से बचे? वेद क्या बोलता है? मृत्युरमा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं हम अमृत की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चले। असतो मां सदगमया, असत के ओर नहीं सत्य की ओर चले। ऐसा श्रुति आदेश क्यों देती?
ऐसा वेद आदेश क्यों देते हैं? क्योंकि अभी आप असत तरफ जा रहे हो, अभी आप असत तरफ जा रहे हो, अभी आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो, अभी आप असत तरफ भाग रहे हो, मृत्यु तरफ भाग रहे हो, अभी आप अंधकार तरफ भाग रहे हो, अभी आपकी यात्रा उल्टे चल रहे हो। क्यों आदेश देता है वेद? क्योंकि आप उल्टे जा रहे हो, मृत्यु तरफ भाग रहे हो, असत तरफ भाग रहे हो और अंधकार तरफ भाग रहे हो। तो वेद कहता मृत्युर्मा, मृत्यु और नहीं, अमृतम गमय, अमृत की ओर चला है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार तरफ ने प्रकाश की ओर चला। असतो मां सतगमया, असत को ने सत्य की ओर चलो। अभी आप मृत्यु तरफ भाग रहे हो। अच्छा आप बताएं, आपको जो भी मिला है, जिससे मिले हो, मरने वाला मिला कि बचने वाला? तुम्हें जगत में कुछ ऐसा मिला जो मरने वाला ना हो? जो भी मिला है सब मरने वाले, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जो मकान दुकान सब मरने वाले मिले, बचने वाला कोई मिले ही नहीं। मुर्दे हम जमा करे बैठे, मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं जान। मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, मरे मरण को ले चले। जो ले जाने वाले हैं वो भी मरे हैं, मरे को ले जाने वाले वो भी मरे धरे, वो कौन बचने वाले? और मर गए रोबन हार, और रो रहे वो भी मरने वाले। मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं झार। मुर्दा जमा करे बैठे, हमें सब मरने वाला, यात्रा मृत्यु की ओर चल रही है। आज के लोग भौतिकवादी, चार बाकी सिद्धांत क्या बोलते हैं? वो कहते हैं बस अंतिम सत्य मौत है, और परमात्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, नरक स्वर्ग है कि नहीं, देवी देवता है नहीं, मरना के वो तो है ही। उनके जीवन में तो मरना ही सच्चा है। पूरे मृत्यु तरफ भाग रहे, अमर तो नामो निशान है। अभी यात्रा चली अंधकार तरफ, अंधेरे तरफ भाग रहे। अंधेरा चलना कितना दुखदायी होता, अंधेरे तरफ भाग, तभी डर लगता। अज्ञान तरफ भाग रहे। पूछा जाए तुम्हारा जन्म हुआ उसके पहले कहां थे, कोई पता ही नहीं। शरीर छूट जाए कहां जाओगे पता ही नहीं। क्या है परमात्मा पता नहीं, क्या आत्मा पता नहीं, क्या बंधन कुछ पता ही नहीं। अज्ञान तरफ भाग रहे, अंधेरे तरफ भाग रहे, अभी असत तरफ भाग रहे। सब बदलने वाला नहीं, उसी पकड़े बैठे। वेद कहता असतो मां सतगमय, असत की ओर ने सत्य की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार ने प्रकाश की ओर चलो। मृत्युर मां अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर चलो। आप उल्टे जा रहे हो। और लोग बोलते महात्माओं के लिए उल्टी गंगा बहा रहे, विशेषकर वेदांतियों के लिए ये महात्मा उल्टी गंगा बहा रहे। अरे भाई कैसे उल्टी बहा रहे? जिसको हम सच्चा माने उसे तो झूठा कह रहे। जिसने जिंदगी भर में धन मकान दुकान सामान सब कमाए के पूरी जिंदगी लगा दी है, घर परिवार बना के तैयार किया, और ज्ञान ध्यान परमात्मा नाम कुछ पता ही नहीं। और जो संत मिथ्या कहते कहा कहाँ मरे जाकर, जिंदगी इसी में लगा दी। और जे मिथ्या आए तो मरे कहाँ, हमारे लिए छोर है फिर क्या? तब एक साथ लगता, झटका लगता, जिंदगी पूरी खपा दी, हमारे किसी काम है कि नहीं। मुर्दों तरफ भाग रहे, उल्टे आप चल रहे। और कहते उल्टी गंगा बारे, हमने बहाएंगे तो उल्टी बहाएंगे, सीधी क्या बात? गंगा निकलती है गंगोत्री से, हिमालय से, पवित्रतम स्थान से, और फिर गिरना शुरू होती। धीरे धीरे हिमालय से आई, उत्तरकाशी आए, फिर धीरे धीरे ऋषिकेश हरिद्वार, और जाते जाते भी जाओ कानपुर, फिर आप
कानपुर में हम लोग हर साल जाते हैं, वो इतनी गंदी हो जाती कि नहाने का मन ही नहीं करे। अंत में सागर जाकर बिल्कुल खारा हो जाता, गंगा का नाम निशान ले। निकली गंगोत्री से पवित्र अभिशान से गिरती कहां? खारे पानी में। इस तरह तुम्हारी चेतना की धारा शुद्धतम पवित्रतम चेतन से निकलती है। किसी की धारा सबकी चेतन से ही निकलती है। गंगोत्री गंगा से ही निकलती है और नीचे गिरते गिरते खारे पानी, चेतना की धारा निकली चेतन से, शुद्ध चेतन तो वहां से निकली और गिरती कहाँ है? संसार सागर में गिर रही है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, धन में, पद में, स्त्री में, पुरुष में, यो गिरती जा रही, गिरती जा रही। निकली शुद्धतम चेतन से और गिरती कहाँ? संसार में। कहाँ लगे पड़े? कहाँ गंगा शुद्धतम पवित्रतम स्थान था गंगोत्री, जहां से गंगा उतरी। अब कहाँ? खारे जाकर बिल्कुल बेकार हो गई, गंदी, गंगा का नाम तक नहीं बचा। तुम्हारी चेतना की धारा शुद्ध चेतन से पवित्र से निकल के और गिरती संसार सागर में। अब उल्टी गंगा बहानी है, अर्थात गंगा जहां से निकली उनको वहीं पर पहुंचाना है। सच्चा सदगुरु सोई कहा कि जहां का जीव तहां पहुंचा दे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। उस चेतना, उस गंगा को वहीं लौटाना है। अर्थात जो गंगा ने हमारे निकल कर सागर में जा रहे, उन लौटाकर हिमालय पास ले जाना है। तो तुम्हारी चेतना की धारा चेतन से निकल कर और गिरती संसार सागर में उस चेतना की धारा को चेतन के पास लौटाना, उल्टी गंगा बहानी। अब एक और मजेदार बात, गंगा कितनी भी मैली हो जाए, कितनी भी गंदी हो जाए, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध रहता कि नहीं? गंगा कितनी गंदी हो जाए, लेकिन जो एक सिरा गंगोत्री से जुड़ा हुआ वो एक सिरा सागर में जा रहा। इधर कितनी गंदी हो जाए, उधर हमेशा शुद्ध होती कि नहीं होती? हमेशा से। तो तुम्हारी चेतना की धारा कितने नीचे गिर जाए, कितने आप गंदे, कितने पापी से पापी, बिल्कुल सड़े गले, बिल्कुल कितने हो जाओ, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध रहता। जो सिरा चेतन से जुड़ा हुआ है वो कभी गंदा हुआ ही नहीं, कभी नहीं गंदा होता। इसलिए गंगा कभी लौटेगी तो गंगोत्री पास अपने शुद्ध पाएंगी। तुम्हारी चेतना धारा कभी लौटेगी ध्यान के माध्यम से, अपने बिल्कुल शुद्ध पाएगी कि वह शुद्ध कभी होती नहीं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव। एक बार कितना थोड़ा पीछे लौटे, अपने को बिल्कुल शुद्ध पाएगी। तुम कहते महात्मा उल्टे चल रहे हैं, हम तुम उल्टे चल रहे हो, सारा उल्टा खेल चल रहा है। यहां पर तुम्हारा सारा खेल उल्टा चल रहा। तुम कहते ये उल्टे चल रहे, वे उल्टे चलते। चलती को गाड़ी कहें और जमे दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। इतनी तेज भागती है ट्रेन, उसे कहते गाड़ी। गाड़ी काम तो भाग रही। और जमे दूध को खोया, और दूध जम गया तो खोया कहाँ? वो तो पा गया इतना, उसको खो गया, वो तो कितना और गाढ़ा हो गया। और रंगी को नारंगी कहें, इतने बढ़िया रंग वाले कहते हैं नारंगी। देख कबीरा रोया कहते हो, सब उल्टी कहानी चल रही, सारा उल्टा खेल चल रहा। उल्टे तुम खुद चल रहे और नाम संतों को उल्टा बताते हो कि उल्टे जा रहे। हम उल्टे भाग रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। अब आपको सीधा चलना है, सीधा होना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी का नाम लोगों ने ठगू रख दिया। गांव में ऐसे लोग रख देते ना, छोटे रख देते हैं बच्चे को जरा खेल खेले में, अब बाद में जब बड़ा होता उसे बड़ा बुरा लगता। अब नाम ठग्गू रख दिया। अब ठग्गू ठग्गू सब लोग कहें उसे बड़ा बुरा लगा, मेरा नाम ठग्गू, बड़ा बुरा लगा। उसने कहा चलो नाम देखते हैं, हमारे खराब है और लोगों का भी है। तो एक गया तो जाते में एक माता मिल गई जो चक्की पीस कर अपना गुजारा करती थी। पुराना समय था, गांव की बात थी।
तो चक्की पीस रही थी। पूछा माता जी तुम्हारा क्या नाम? कहे बेटा मेरा नाम लक्ष्मी है। हैं? ये लक्ष्मी चक्की पीस रही, लक्ष्मी तो बिल्कुल लंडा ना, लक्ष्मी तो धन की देवी, तो चक्की पीस रही। और आगे बढ़े, एक भिखारी मिल गया, उसे नाम में बड़ा मजा आने लगा, खोज करने लगा। पूछा भिखारी से तुम्हारा क्या नाम? कहते भाई हमारा नाम धनपति है। धनपति? जो भीख मांग रहे धनपति, ये तो बिल्कुल लेटा नाम। और तो बड़ा उसे कौतूहल हुआ। और आगे बढ़े तो एक मुर्दा जा रहा था, लाश लिए लोग जा रहे थे। अब इसने ना पूछने उसे शौक आ गया, पूछे भैया इनका क्या नाम था? तो लोगों ने कहा महाराज इनका नाम था अमर सिंह। बड़ा मरे मराए जा रहे अमर सिंह। अब चक्की पीस रहे हैं वो लक्ष्मी, कितना उल्टा भीख मांग रहे वो धनपति, और मरे जा रहे अमर सिंह। तो उसने बोला लक्ष्मी पीसे पीसनो, धनपति मांगे भीख। लक्ष्मी होकर कोई चक्की पीस सकती है और धनपति होकर भीख मांग सकता है। लक्ष्मी पीसे पीसनो, धनपति मांगे भीख। अब अमर सिंह यमपुर चले तो मेरा ठक्कू ही नाम है ठीक। जब अमर सिंह नाम वाले मर जाते तो ठक्कू कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरा पूरा लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। लीक लीक पटरी पटरी गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी की भी होती लीक गांव में। और लीके चले कपूत, लीक को परंपरा को पकड़ चलता संत कहते कुपुत्र है, और तुम लोग को जो सपूत है हमारे लीक को चला रहा है, परंपरा को चला रहा है, संत कहते कुपुत्र है। लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर अगर कोई शायरी बोले जो लोगों को दोहराता रहे तो काहे के शायर अपनी बना के बोलता। सिंह शेर, रास्ता कोई तुम्हारे बने रोड में चलता, आगे रास्ता बनाता, रास्ता के लिए उसे थोड़े के अपना बनाता खुद। और सपूत कौन? लीक छोड़ तीनों, सपूत कौन? लीक को तोड़ दे। एक लीक को परंपरा को तोड़ दे। एक लीक चलती आई, अज्ञानी बन के तुम्हारे बाप मर गए, दादा परदादा मरते रहे, तुम भी अज्ञानी मर के बन के मरे गए तो क्या हुआ? लीक पीटी का वो भी देह बनकर मर गए और तुम भी उसी मर गए तो क्या हुआ? लीक छोड़ती है, लीक को तोड़ देता है, परंपरा को तोड़ देता है, इस जन्म से छूट जाता, उसका नाम सपूत है, उसका नाम सपूत। सिंगों के नए देहड़े, लालों के नए बोरियां, हंसों के नए पान, सिंगों के ना लेड़ियां, संतन चले जमा। हंसों लालों के ना बोरियां, हंसों के नए पान, कि जो लाल होते हैं हीरा होते, बोरियों में होते एक आध मिलते हैं। और सिंगों के नए लेड़े, सिंह होते जंगल में एक होता, ये नहीं कि हजार हजार सिंह दौड़ रहे हो। और लालों के नए बोरियां, काले काल होते हैं। हंसों के नए हंस होते हैं तो ये नहीं कि 5 दिन चल रहे हैं। और संत ने चले जमात, संत भीड़ ने उन्हें जा रहे 500 महात्मा, ऐसे ज्ञानी संत नहीं, जमात नहीं होती। इसलिए को परंपरा को तोड़ जाता है, मुक्त होकर जाता है, उस विद्या को प्राप्त करता है। कैसे मृत्यु के वैसे छूटे, कैसे अमृत को प्राप्त करें? जो भगवान कृष्ण कहते हैं वही वेद बोलता। अपने मंत्र सुने होंगे लेकिन ध्यान नहीं देते। वेदामेतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णां तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदितेन। श्रुति भगवती कहती है, ब्रह्मवेता बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रह्मवेता के बोलते वेदामेतं पुरुषं मानता, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं।
कैसा मानव पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। तमे विदित्वा मृत्यु में, उसी को जानकर हम तो संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते न, वेदों कलम तोड़ बात है, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। न अन्य पंथा विदित है, और कोई मार्ग नहीं है। और तुम्हें लगता हो तो तुम भी ढूंढ लो, पैसा मार्ग मिल जाता हो, कोई आल मत, कोई माल मत, कोई तीसरा महीना शुरू में, कोई अमल मत, कोई रमल मत, कोई ससल चौपड़ जुए में, कोई हाल मस्त परिहाल मस्त, कोई राग रागनी जुए में, खुद वैसे में और मस्त पड़े अभी दिया कुएं में, ऐसे बड़े मस्त दिखाई पड़ते। तो वेद कहता है और कोई मार्ग नहीं, और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मृत्यु के भय से छूट जाओ, अमृत को उपलब्ध हो जाओ। संत, ग्रंथ, वेद, श्रुति जब आत्मा की अमरता की बात कहते हैं, वो कहते हैं अमृतस्य पुत्र, तब अमृत पुत्र हम काऊ से मरे न मारे। कोई हमें मारना चाहे मार नहीं सकता। राम मरे तो हम मर जाए, नहीं तो मेरी मरे बलाए। अगर राम मर जाते हैं, कृष्ण मर जाते, हम भी मर जाए। वो नहीं मरने वाले, हम क्यों मरने वाले? ये अमृत कथा, मृत्यु के वैसे छुटाने वाली केवल एक ही विद्या है। लेकिन संत, ग्रंथ जब आत्मा परमात्मा में बात करते हैं, लोग कहते कहां भगवान, लोग कहते कहां भगवान है, दिखाओ। आम लोगों ने धारणा किया है, वो कहते हम नहीं मानते, न नरक मानेंगे, न स्वर्ग मानेंगे, न देवी देवता मानेंगे, न भगवान मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो हमें दिखाई पड़ता वही ये बात, बाकी नहीं। जो भौतिक बात है ना, खोपड़ी वाले, वो कहते जो बस दिखाई पड़ती उसकी सत्ता मानते, बाद बाकी नहीं मानेंगे। भाई हमने सूर्य देखा है, चांद देखा है, तारे देखे हैं, पेड़ पौधे पहाड़ देखे, नदी नाले झरना सागर देखा है, पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान सोना चांदी ट्रेन बस, ये संसार देखा इसलिए है। न आत्मा दिखाई पड़े, न परमात्मा दिखाई पड़े, न देवी देवता दिखाई पड़े, न स्वर्ग नरक दिखाई पड़े, इसलिए वही नहीं। वो कहते जे भौतिकवादी दृष्टि है, जो दिखाई पड़ता वो है, जो नहीं दिखाई देता भाई हम नहीं मानेंगे। तुम्हारे हमें भगवान दिखाओ, दिखाओ आत्मा दिखाओ, परमात्मा दिखाओ, देवी देवता। वो कहते हैं किसी को भी नहीं माने, बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को हम मानेंगे नहीं। अच्छा चलो इसी आधार पर चलते, थोड़ा आप बिना देखे देवी देवता स्वर्ग नरक भगवान नहीं मानते हो, तो जिस मृत्यु सच्ची माने बैठे हो, इस मृत्यु को तो आपने देखा ही होगा। जिस मरने के लिए मरने से पहले मरे जा रहे हैं, आपने मौत देखा कैसी होती है, कितनी बड़ी होती, पूतना राक्षसी यदि आती होगी खा ले जाएगी, दिखाई पड़ी किसी? आज तक मौत किसी दिखाई नहीं पड़ी, किसी ने नहीं देखी। अच्छा चलो कुछ चीज दिखाई नहीं पड़ती है तो उनका अनुभव किया जाता है। जैसे आपने सो के देखा है, जग के देखा है, हंस के देखा है, रो के देखा है। तुमने कहा हमने हंस के देखा, हंसने में दिल खुश हो जाता है, रो के देखा मन मैला हो जाता है, हंस के देखा, रो के देखा, सो के देखा, सोने में आराम मिलती है, शरीर पड़ा रह जाता है। सो के देखा, जग के देखा, हंस के देखा, रो के देखा, हम पूछे तुमने मरकर देखा क्या, कैसी मौत होती है? भाई तुम कहते बिना देखे नहीं मानेंगे, बिना अनुभव नहीं मानेंगे। मौत नहीं दिखाई पड़ती कोई बात नहीं, अनुभव किया मर के देखा कैसा लगता, किसी को भी नहीं देखा। फिर किस बेस पर, किस आधार मानते हो कि मौत आएगी, हमें ले जाएगी, हम मर जाएंगे? आधार क्या तुम्हारे पास? तुम कहोगे हमारी जितनी तुम्हारी बुद्धि चल सकती है, तर्क कर सकती है, वो मैं सब कर देता हूँ। आप लोग ऐसे मानेंगे कि हमारे बाप मर गए, माता मर गई, दादा दादी मर गए, हमारे पूर्वज मर गए इसलिए हम भी मर जाएंगे। हम ऐसे मानते हैं कि हमारे पूर्वज मर गए इसलिए हम भी मर जाएंगे। तो हम पूछेंगे तुम्हारे बाप दादा या माता पिता मर गए, तो हम पूछेंगे मर के कहाँ गए? जो तुम्हारे परिजन पूर्वजन मर के कहाँ गए?
क्या बोलते हो? कहते स्वर्गवासी हो गए। उत्तम कर्म किए जरूर स्वर्गवासी होंगे, और नहीं किए हो तो नरकवासी भी होंगे। हम ये नहीं कहते कौन से वासी हुए, जैसे कर्म तैसे करेंगे। अच्छा, चाहे नरकवासी शुभ करें स्वर्गवासी हुए, ना करें नरकवासी हुए। अच्छा, स्वर्ग गए या नरक गए या दोबारा जन्म ले लिया, चाहे भूते प्रेत बन गए, तो जहां भी गए मर के गए कि बच के गए? क्यों भाई? स्वर्ग नरक गए मर के गए कि बच के गए? मर के। मरा हुआ जाता, मरा हुआ जाता होता संसार में जलाना नहीं पड़ता। अगर मरा हुआ जाता होता खत्म बात ही, मर गया गया छुट्टी हुई। तो मर के गया कि बच के गया? बचा है कोई? आजकल श्राद्ध तर्पण चल रहे हैं, मरे वाले कर रहे हैं कि बचे वाले कर रहे हो? आप श्राद्ध कर रहे हो, जो जिसको मर गया था फूंक गया उसके कर रहे हो कि कोई बचा उसका कर रहे हो? कोई बचा है ना, चलो उसका नाम कुछ भी लो, चाहे पितर बोलो, चाहे देवी देवता बोलो, भूत प्रेत कुछ भी बोलो, कोई बचा है जिसको आप कर रहे हो तो बच गए। हमारे हिंदू धर्म में मर गए सबका ही नहीं है। शरीर छोड़ दिया, चलाना कर दिया, स्वर्गवासी हो गए, गोलोकवासी हो, भगवान धाम चले गए, मरेगा। शरीर छोड़ गए, ना तो तुमने मौत देखी है, ना तुमने मरकर देखा है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मरने का, फिर कैसे मानते हो मर जाएंगे? मर जाएंगे, ये कहां से मौत तुमने खरीद रखी? कहां तुमने बना रखी मौत? मौत केवल तुमने मान रखा, मान रखा तुमने, सुनी सुनाई बातों माना मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मौत किसकी सराहनीय है? कहते ऐसा मर जाए बचे नहीं, और बचना जिसका सराहनीय है ऐसे बचे जो मरे नहीं। भगवान ने ये जगह चर्चा की थी कि तू सोचता है कि हम मर ही जाएंगे। अगर शरीर के छूटते आत्मा मरे जाएगी, अगर ये कन्फर्म है पक्का, तो झंझट खत्म। अगर तुम्हें ये पता है कि नहीं शरीर छूटने पे आत्मा बचती है, फिर तो मरने के डर ही खत्म। आप जरा अपनी बुद्धि हर जगह लगाते हो, बड़ी बड़ी जगह लगाते, बुद्धि थोड़ी हो लगा दिया करो। तमाम तर्क बहस खोपड़ी खराब करते रहते, लगे वकील लगे जज लगे, बड़ी वो खोपड़ी खपाते, थोड़े यहां भी तो लगाओ, यहां भी तो देखो जरा कि आप जरा ठीक ढंग से विचार करो। भगवान ने कहा अगर तुझे पक्का है कि शरीर मिटने पर आत्मा बचती तो मरने वाली बात नहीं। अगर ये पक्का हो जाए कि शरीर मिटने पर आत्मा मर ही जाती, अगर ये पक्का हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। जब शरीर से आत्मा मर ही जाती है, न नरक जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्मों फल, सारा व्यापार खत्म। पूरे बच जाओ तो मुक्त हो, पूरे मर जाओ तो मुक्त हो। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? बहुत दुखी हैं तो मर जाए, झंझट खत्म हो। लेकिन झंझट खत्म हो गई क्या? आत्महत्या की और पाप और हो गया, और उसका पाप लेकर दोबारा जन्म फिर लोगे। मिटाते थे इसीलिए, झंझट खत्म मिटते नहीं। अगर मर जाए झंझट खत्म। अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले न होते, ये सुख दुख न होता, ये बंधन न होता, हमें मुक्त की भी जरूरत होती, फिर खत्म हो जाता। लेकिन वहां से मर नहीं पाते। भगवान शंकराचार्य कहते मौत की सराहनीय है, ऐसा मर जाए, ऐसा मर, जड़ से खत्म, शरीर आत्मा सब खत्म हो जाए, खेल खत्म, बात खत्म। और बचना है कैसा? बचे हो तो मरने का डर न हो, ना तो मर पाते न बच पाते, खिचड़ी वाला जीवन जी लो। सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़िल्ला भराया। कड़िलते करते जीवन गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। कड़िल्ला जीवन, कड़िल्ला कड़िल्ला, केवल सुनी सुनाई बातों पर तुम मानते हो मर जाएंगे, सुनी सुनाई बातों पर तुम्हारे पास ना कोई अनुभव है, ना कोई प्रमाण है, ना सबूत है। मरने का तुम्हारे पास अनुभव नहीं, मरकर देखा नहीं, मरा दिखाई पड़ा नहीं, वेदों में शास्त्रों में कहीं नहीं।
सुनी सुनाई बातों मान लेते हो और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हो। एक बार तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति था, थोड़ी मोटी अकल था और उसे सुन रखा था कि जो मर जाता, हाथ पैर ठंडे हो जाते, बोलता चालता नहीं, हिलता डुलता नहीं। सुना था, मरा देखा नहीं था। एक बार जंगल घूमने गया और जंगल घूमते घामते रात हो गई, भटक गया रास्ता। सर्दी सीजन था, भयंकर जनवरी का। तो उसने रात गुजारी एक पेड़ के नीचे। तो गुजारी सही, लेकिन सुबह देखा कि बिल्कुल हाथ पे, हमने देखा कुंभार में हम लोग जाते हैं इलाहाबाद में, तो सवेरे रजाई ओढ़े तब भी पैर ठंडे से गर्म नहीं होते। सुबह हुआ, उसने देखा कि हाथ पर बिल्कुल ठंडे हो गए। सोचा फिर तो मैं मर गया हूँ, मर जाने वाले हाथ पर ठंडे हो जाते। ये भी सुन रखा कि मर जाता, बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं, तो उसी पोज में लेटा, हिले न डुले न बोले न चाले। लोग निकले, कोई मरा पड़ा, हाथ मरने जीने तो कुछ भले आदमी थे कि मरा पड़ा है, इसका जरा संस्कार कर देना चाहिए। लोग पास जाने लगे, जो मरा पड़ा था उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, तो उसने बिल्कुल सांस भी रोक ली, साइलेंट पड़ा, हिले डुले बिल्कुल नहीं। लोग कहेंगे कि ये बड़ा बदमाश है, जिंदा था तभी उद्यम कर रहा, मर रहा तभी उद्यम कर रहा। वह सांस रोकी, उन्हें हिलाया डुलाया, देखा नहीं तो मरा, सचमुच मरा। भले आदमी थे, चलो भाई इसका संस्कार कर दिया जाए। बांस लाए, ठटरी बनाई और बांध लेकर चल पड़े। अब बोले हिले नहीं, अब बोले मरेंगे तो क्या करें, मरा कुछ कर सकते ही नहीं। अब ले जा रहे थे, एक चौराहा पड़ गया तो शमशान की रास्ता भूल गए। उधर शाम होने जा रही, बड़ा समय लग गया, रास्ता बताने वाला कोई नहीं, और जो मरा पड़ा था उसे शमशान रास्ता खूब मालूम थी। ऊपर से बोलता है, सज्जनों अब तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या करें, अब तो मरे ही हैं, लेकिन जब जिंदा थे तब ये शमशान इधर लेकर चलो। उन्हें फेंका, पहाड़े भूत बन गया क्या? उसकी बातें सुनकर जितनी तुम्हें हंसी आती, तुम्हारी मरने की बात सुनकर ज्ञानी हंसते। क्या मरना, किसको मरना मान लिया, शरीर के मिटने को मरना मान लिया। भगवान कहते ना जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या सततं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं चिदं सहस्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्ता पौनशोषयतु मारुता अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का परिलीबना। भगवान ने कहा न जायती मृते आत्मा, न जन्मती है न मरती है, न होकर भी रोने वाली है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता। नैनम चित्त शास्त्राणी नैनम दहति पाप, इस आत्म तत्व को अग्नि जला सकती है, जल गीला कर सकता है, वायु सुखा सकता है, हथियार काट सकता है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यान भारत, सारे प्राणी पहले बिना शरीर वाले थे, अब शरीर लेकर खड़े, फिर बिना शरीर वाले हो जाए। 10, 50, 70, 60, 80 साल उसमें शरीर मिला हुआ है। जब शरीर तुम्हारे पास नहीं था तब भी आप थे कि नहीं थे? कहीं कुछ भी थे, अगर हिंदू हो तो, मुसलमान तुमने कह सकते। और शरीर नहीं रहेगा तब भी बचोगे कि नहीं? शरीर के पहले थे, शरीर मिटने पर बचेंगे, तो अब शरीर मिटने में कैसे मर जाए? एक कौन सी गड़ी है? खाली सुने सुनाई बात है। हमारे तुम्हारे पास समझ है, बुद्धि है, संत है, ग्रंथ है, बताए भगवान। बांसाल जीडान यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणी तथा शरीरान विहाय जीडान अन्नान संयाति नवान देहि। भगवान कहते बांसाल जीडान यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणी, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर, बांसाल जीडान यथा विहाय, पुराने कपड़े छोड़कर बांसाल जीडान यथा नवान गृणाति नरो प्राणी, नए नए कपड़े ग्रहण कर लेता है। तथा शरीरान विहाय जीर्णान, ये जीवात्मा विहाय जीर्णान, इस शरीर को त्याग कर अन्य संयाति नवान देहि, अन्य नए नए शरीरों को ग्रहण कर लेती।
जैसे व्यक्ति पुराना कपड़े छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेते। अच्छा, पुराना कपड़ा बदलते हो तो तुम्हें दुख होता है क्या? पुराना बदल दिया तो खुशी होती, पुराना छोड़ अलग। और कपड़ा पुराना एक दिन में तो नहीं जाता। कपड़ा तुम पहनते हो, अब पहनने के बाद जब गंदा हो जाता, फिर धोबी करती है, फिर पहना, फिर रोज क्रम दिन भर आप पहनते हो और रात को धोबी डाल दिया गया, धोबन रोज आके सवेरे फिर फ्रेश कर देती, बढ़िया पहनो। इससे दिन भर थके मांदे हारे चकनाचूर, रात को नींद रूपी धोबन डाल दिया, सुबह तारो ताज। कितना आदमी थका मांदा हो, अब बढ़िया 4 घंटा नींद बढ़िया आ जाए, एकदम फ्रेश आ जाओ। भोजन करने से ऊर्जा बनती है, व्यायाम करने से जागती है, नींद से इकट्ठी होती है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। रोज सोए और रोज जागे, रोज क्रम है। जैसे कपड़ा रोज धोया, रोज पहना, रोज रोज सोए, रोज जागे, ये क्रम चलता रहेगा। तो कपड़ा धुलाई करने से साफ हो जाता। अगर सिकुड़न हो जाए कपड़े, कपड़ा में अगर सिकुड़न आ जाती है तो धुलाई जाती, वो बोलो क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। बिना प्रेस के सिकुड़ नहीं जाएगी। इसी तरह से आप नींद में सो गए, शरीर को विश्राम मिल गया, लेकिन मन में सिकुड़न, चिंता है, भय है, अशांति है, शोक है, काम है, क्रोध है, उसके लिए क्या करें? अगर आदमी खूब सोए तो क्या चिंता चली जाएगी? सोने से अगर लगातार सोता रहे, चिंता मिटेगी क्या? जब जागो तब भाई ये चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, मिटने वाली फिर खड़ी हो जाती। तो जैसे धुलाई करने से कपड़ा साफ हो जाए, सिकुड़ नहीं मिटती, इसी तरह से यहां पर सोने से शरीर आराम मिल जाता है, लेकिन मन में सिकुड़न रहती। तो कपड़ा साफ करने के बाद में सिकुड़न को मिटाने के लिए क्या करते हैं? प्रेस कर दिया तो कपड़ा बिल्कुल पुराना कपड़ा बढ़िया धो दिया जाए और प्रेस कर दे, नया जैसा हो जाता। इस तरह तुम्हारा शरीर आराम मिल गया और मन में सिकुड़न पड़ी। उस सिकुड़न को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तन को ठीक रखने के लिए जितनी नींद की आवश्यकता है, मन को ठीक रखने के लिए उतनी साधना की, ध्यान की, सत्संग की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात आप बताएं, आदमी ज्यादा दुखी है तन के कारण की मन के कारण? ज्यादा दुखी तन के कारण की मन के कारण? मन के कारण। हाँ, दुखी तन के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक दुख मन के कारण है। जितने डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, मेडिकल स्टोर हैं, ये काय के लिए हैं? तन को ठीक रखने के लिए, तन की बीमारी हटाने के लिए। तन में कोई बीमारी हुई, मेडिकल है, डॉक्टर है, नर्सिंग होम और सब तुम्हारे तन को ठीक करने वाले। और मन में बीमारी हो तो क्या करोगे? मानस रोग कछु कम गाए, है सबके लख विरन पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम ये न दिशे की आशा। सबको मानसिक रोग लगा हुआ है, तो लोगों ने उपाय किया। उसका उपाय क्या? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु वैद्य के रूप में, डॉक्टर रूप में, उसके वचनों पर विश्वास करो। और संयम ये विषय किया, संयम क्या, विषय की आशा का परित्याग करो। देखो, तुम्हारे पास कोई बीमारी जब भयंकर होती है, कोई हार्ट का है, कोई ब्रेन हेमरेज है, तो आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, नाम सुनकर या आजमा के जाते हो। तुम्हें तो कुछ पता होता नहीं कि वे बड़े डॉक्टर हैं, उनको ठीक कर दिया, उनको ठीक कर दिया, तो तुम अपने कोई संबंधी ले गए उसके पास जाते। और जब डॉक्टर को आप हाथ पकड़ा देते, फिर जो डॉक्टर कहता वो करते भी नहीं करते। हाँ, वो जो कहता करते, वो कहेगा कि भाई ये दवाई खाओ। अब ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब ये कड़वी वाले मीठी दे दो, या डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब हमें ये दवाई देना, तो डॉक्टर काम है क्या? दवाई खा लो। फिर डॉक्टर के पास जाके जो दवाई दी आप खाते, चाहे जितनी कड़ी खाते हो। और डॉक्टर कहता देखो भाई बुखार उतरना, इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगा लो। और डॉक्टर देखा ये पस पड़ गया, नहीं दवाई, ऑपरेशन होगा, क्योंकि भी ऑपरेशन कर लो। डॉक्टर देखता है तुम्हारी हड्डी गल गई है, यहां से काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा में सड़ जाएगा, कहते भी ये काट। क्यों? कि हमारे हित की कर रहा।
जब डॉक्टर नाथ पकड़ा दी, जो भी करता है तुम चुपचाप करते हो। इस सदगुरु बैठे गुरु बैठे रूप में उनके वचनों पर विश्वास करो। जरा जरा शंकाएं करते जिंदगी खराब हो जाएगी, ठिकाना लगने वाला। बिना विश्वास में बात बनती नहीं। अगर विश्वास है, अब चलते हो ना, किसी ने अपने बाप देखा नहीं, हमारा बाप कौन है, विश्वास से तो मानते। सदगुरु पे उसके वचनों विश्वास और संयम, कुछ संयम भी है। डॉक्टर परहेज बताता है कि तुम्हें बुखार है, तुम घी नहीं खाओगे, दूध दही नहीं पियोगे, चीज नहीं पियोगे, परहेज। यहाँ परहेज भी किया, संयम घेन विषय की आशा का परित्याग करो। दवाई भी खाते रहो और परहेज करते रहो। परहेज ना करो तो दवाई असर नहीं होगा। एक बार एक माता थी, डॉक्टर ने बात बताई कि तुम्हें खिचड़ी खानी है, और वो गई किसी शादी में। अब वहां पर खिचड़ी 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 खिचड़ी, अब वहां पर शादी थी, अब खिचड़ी कौन बनावे, अपना जो खाना पीना बना, शोर मचा दिया। इतना शोर मचा दिया लोगों ने, ऐसे खिचड़ी बनाओ नहीं तो जो शादी में उदम मचाएगी। खिचड़ी बना दी गई, खिचड़ी खा ली। खिचड़ी खाने के बाद में जब पंगत लगी तो लड्डू पूड़ी वो भी खाना शुरू कर दिया। लोगों ने ये क्यों कर रहा है, तो खिचड़ी बताई, खिचड़ी खा लेती, अब ये क्यों खा रहे कि डॉक्टर साहब खिचड़ी बताए, ये कि खिचड़ी बताए खाने, तो ये तो खाना ही खाना, मतलब खिचड़ी खानी है, ये तो खाना ही खाना, ये ऐसे परहेज हो गया काम। ससुर वैद्य रूप में उसके वचन में विश्वास करो। देखो कपड़ा होता है, साफ भी कर दिया और प्रेस कर दो तो पुराना कपड़ा नया जैसा हो जाता है। इसी तरह से बढ़िया नींद आई और सुबह सत्संग बैठे, साधना बैठे, ध्यान में बैठे, स्वाध्याय किया, तन भी ठीक, मन भी ठीक, बात मस्त। पुराना कपड़ा धुला साफ प्रेस हो तो पहनने में आनंद आता। नया कपड़ा गंदा हो और पुराना कपड़ा हो, नया कपड़ा गंदा हो एक और पुराना कपड़ा साफ प्रेस हो, तो कौन सा पहनोगे, नया कि पुराना वाला? पुराना पहनोगे, साफ सुथरा प्रेस है। अब किसी को है तो जवान, है तो सुंदर, नींदे ना ही हो तो घोड़ा घोड़ा आधा पागल घूम रहा। और एक व्यक्ति बढ़िया सा अपने नींद आई, बढ़िया अपना साधन योग किया, मस्त हो जाता। तो कपड़ा साफ भी हो गया, प्रेस भी हो गया। लेकिन जब कपड़ा सफाई प्रेस में फटने लगता, भाई अब धुलाई फटने लग, क्या करें, अब तो भाई बदलना पड़ेगा। तो भी कहता भाई अब नहीं लाना है, अब दोबारा तुम्हें साबुत नहीं मिलेगा। धुलाई सफाई फटने लगता तो बदलना पड़ेगा। इसी तरह सोते जागते साधना करते करते शरीर जब जर्जर होता है तब शरीर को बदलना ही पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा फर्क है समझदार में ना समझ। छोटा बच्चा होता साल डेढ़ साल का, कितना कीमती कपड़ा पहना है, ना समझ होता, वो अब दूध पीता फैला देता है, खाना फैला देता है, नाक बहा देता है, लार बहा देता है, पेशाब कर देता है, लेटरिन तो पता ही नहीं, इतना गंदा कर देता। अब माताएं जब कपड़ा उतारती हैं तब बच्चा रोता है, रोता कि नहीं रोता? तब रोना देख के खींच लेते हो कि छोड़ देते हो? तो बड़े निर्दयी हो। बच्चा रो रहा तो कपड़ा उतार रहे, तुम निर्दयी हो कि दया कर रहे हो? तुम दया कर, बच्चे मरे लगे हजारे मम्मी पीछे पड़ गई, लेकिन तुम दया कर रहे हो। इसी तरह से देह रूपी कपड़ा तुम्हारा बहुत गंदा हो गया, सारी बीमारी लगी, फूड नली, ऑक्सीजन नली, पेशाब नली लगी हुई, वेंटिलेटर रखा, फिर भी बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ने तैयार नहीं। ना समझ बच्चा कपड़ा छोड़ने तैयार नहीं, अज्ञानी जीव देह छोड़ने तैयार नहीं। बचाओ बचाओ, जिंदगी भर की कमाई झोंकने तैयार। डॉक्टर कहते बचा, डॉक्टर कहता है 50 लाख लगेंगे, तो हो सकता महीना दुगना चल जाए, वो भी झोंक लेते। 70-80 साल नहीं कर पाया, अब तुम क्या कर लोगे? 2 महीना बच गए, चिपके बैठे, छोड़ने तैयार नहीं किसी कीमत में। और जैसे माता जबरदस्ती कपड़ा उतारती, प्रकृति भी माता है, और भी देह रूपी कपड़ा जबरदस्ती उतार लेती है। जैसे माता बच्चे रोने धोने ध्यान नहीं देती, कपड़ा खींच लेती है। प्रकृति माता है, तुम रोते धोते कुछ भी करते रहो, लेकिन देह रूपी कपड़ा उतार ले जाती है। तो प्रकृति माता कपड़ा उतारती, बढ़िया काम करती कि खराब करती है? प्रकृति माता
जब देह रूपी कपड़ा उतारती है तो काम बढ़िया करती कि खराब करती है? बढ़िया करती है। और बच्चा रोए, तुम्हें मोह आ जाए तो छोड़ दो, तो बेचारा गंदगी में सड़े ही गल जाए। और प्रकृति माता कपड़ा उतारने आए तुम रोना शुरू कर दो, तो अब प्रकृति मोह आ जाए, छोड़ दे तुम्हें, नहीं ले जाते। भाई ज्यादा रो रहे, चलो नहीं ले जाते, और तुम्हें किसी को नहीं ले जाए, छोड़ दो। अब रो रहे, छोड़ दिए जाए। आप कल्पना करो तो क्या हो जाए संसार में। जिसको आप मरना कहते, मरना, सब काम होते रहे, खाली मरने वाला काम बंद हो जाए। अगर मरने वाला काम बंद हो जाए तो संसार क्या हो जाएगा? नरक हो जाए, नरक। कोई मरते न, बाप के, दादे के, परदादे के, सबके बिस्तर लगे हो, कोई मरते न हो। अब क्या करोगे? अब कहोगे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। रहने लायक न रहा। घर में एक व्यक्ति से बेड भी आ जाता है तो पूरा घर नाकों में दम हो जाता है। इलाज दवाई कराते भी जाते, कहते भगवान इसको जल्दी, हमसे तो प्रार्थना करते महाराज की कृपा करो इनका कल्याण हो जाए। और कोई मरते ही न हो, हाँ बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एक कोई वृद्ध घर में होता है, तुम्हारी किसी मुसीबत हो जाती है, कोई नहीं मरता हो, बाप दादे सबके कटियां लगी, अब कहा करोगे? अब जरा विचार करो तो प्रकृति माता बढ़िया काम करती है कि खराब? अब किसी मरने में रहोगे तो नहीं, आप देख लो, सच्ची बात। अच्छा एक बात बताओ, सृष्टि को पैदा कौन करता है? कहते ब्रह्मा जी। और पालन कौन करता है? कहते विष्णु जी। और संहार कौन करता है? शंकर जी। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। तो सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती? ब्रह्मा जी की कि शंकर जी की? ब्रह्मा जी को कौन पूछता? एक आध मंदिर है पुष्करम, एक बार देख लिया। ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूछते? कहते ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया, बात खत्म। अब ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया, उनका काम खत्म हो गया, उनका क्या मतलब रह गया? थोड़ा बहुत विष्णु जी की पूज ले, क्योंकि थोड़ी सी है, हमारी व्यवस्था संभालते हैं, पालन करते हैं। और अंत में तो शंकर जी से काम पड़ेगा। शंकर जी देवों के आदिदेव महादेव कहलाते, और काम क्या करते? मरने वाला। अगर मरने वाला काम खराब होता तो शंकर जी को कोई पूछते ही नहीं। कितना जरूरी, जैसे आजकल मोबाइल लैपटॉप चलते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं, डिलीट वाला काम खत्म हो जाए, डिलीट न होता हो तो सारे बेकार फेंक दो, किसी काम में न रह जाए। तो जितना जरूरी जन्म है, जितना जरूरी जीवन है, उतना ज्यादा शरीर को छोड़ना। अब जरा सियाने बच्चे कल्पना करो, 15-20 साल गए, उसके कपड़े जरा सी क्रीज बिगड़ गई, जरा से गड़बड़ हो गया, उतार फेंक देता। माता कहती बेटा पहन, नहीं क्रेज बिगड़ गई, आउट ऑफ फैशन हो गया। क्यों? उसे पता बढ़िया बढ़िया सेठ बक्से में रखे हुए फेंक देता है। ज्ञान सियाने बच्चे समान होता है। पहली बात, शरीर जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी भी तो अब तक शरीर मिलता रहे, अब कौन भगवान पास घाटा पड़ गया तो मिलता चला जाएगा। किसी ज्ञानी तैयार बैठा हुआ, जब चाहे प्रगति आ जाए फिर ले जा भाई, अपना काम पूरा कर लिया। आप जब ट्रेन में बैठने जाते हो ना, तो तुम्हारी टिकट होती है, रिजर्वेशन होता है, सब कुछ होता है। अगर तुम लेट हो ना तो कहते भगवान थोड़ी ट्रेन लेट हो जाए, हमें मिल जाए, छूट जाए, भाग दौड़ करते छूट जाए, खूब मनाते भगवान। अब तुम पहुंच गए स्टेशन, आराम से बैठे हुए, तुम्हारे पास टिकट विकट, खाना पाना सब कुछ तैयार है, बिल्कुल रेडी हो। तो अब ट्रेन जल्दी आ जाए कि 2-4 घंटा लेट आवे, क्या चाहते हो? जल्दी आवे, जो तैयार है बेटे फिर क्या बात। जिसको जो तैयार नहीं बोलते सोचे लेट हो, जो तैयार बैठे बोलते जल्दी आए फटाफट। तो ज्ञानी तो तैयार बैठे, चाहे जा बात है, हम तैयार है बैठे, जाने लिए तैयार बैठते। इसलिए ज्ञानी कभी भी शरीर को पकड़ता नहीं है। जिसकी देह में आसक्ति है, तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, वो जरूर मरेगा जो देह को अपना मानता है। और जिसने देह से अपने आप अलग जान लिया उसको कोई माने नहीं सकता। देह को में मानना सबसे बड़ा ये पाप है, निष्पाप को पापी बना देता, यही संताप है।
सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या मैं देह हूँ, और सबसे बड़ा जाप क्या मैं ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत बोला तो का खरज जात में जा। ये ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, सारा सफाया करता है। देखो मैं मन सबसे बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पापियों का बाप, सारे को सबका बाप है। ध्याय मानत यद पापम नातद गोवध कोटि। देखो में मानने से इतना बड़ा पाप लगता है जैसे करोड़ों गाय को मानने वाला हत्यारा। हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन उस पाप से छूटने का प्रायश्चित हमारे ग्रंथों में है। हमने खुद देखा अपने आंखों से, अगर गाय किसी दिन मर जाए तो गौ हत्यारा बोला जाता, भाई मुंह अपना बांध, भिक्षा मांग। इतने घर में रात सवेरे 4 बजे भिक्षा मांग, भिक्षा देने आओ पीट कर मुंह दिखाई नहीं पड़े, इतना पापी माना जाता। इतनी नदियां नहाओ, इतना अनुष्ठान कर, इतना जाप कर, कई महीना चलते 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 जाप अनुष्ठान कराते कराते फिर भोज किया, फिर दान दक्षिणा दिया पंडित विद्वानों के थे, अब इस पाप से छूट गए। लेकिन मैं देव, इतना बड़ा पाप है, कितना बड़ा यज्ञ करो, दान करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ जाओ, 4 धाम जाओ या 18 धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते। क्या मतलब हुआ कि आप पुण्य करेंगे हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा? हाँ, पुण्य करोगे बनेगा, पुण्य करो, दान करो, आप 1 लोटा जल चढ़ाओ उसका फल मिलेगा, दान करो उसका फल, गंगा नहाओ उसका फल मिलेगा, सब कुछ। लेकिन मैं देव हूं, इस पाप से नहीं छूट सकते। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि आप जो पुण्य करोगे, दान करोगे, यदि करोगे, जाप करोगे, तीर्थ जाओगे, तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? देह होकर जाओगे तो और मजबूत हो जाएगा, छूटना दूर रहा, मजबूत हो जाएगा। अच्छा, सोने की जंजीर ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? लोहे की। अच्छा, अब कहीं आप जाओ और तुम्हारे गले में कोई माला की जगह लोहे की जंजीर डाल दे, तो आप क्या करोगे? पागल समझ, जानवर हैं क्या? और कहीं सोने की जंजीर डाल दे 250 ग्राम की, तो क्या करोगे? फिर तो पकड़ लोगे, उतारने भी नहीं दोगे। वो गहना लगता, जंजीर लगती नहीं, उसमें बंधे नहीं लगते, गहना लगता, उतारने में तैयार नहीं। अरे रुक जा, थोड़ा वीडियो फोटो तो बन जाने दो। आप मजबूरी में छोड़ने तैयार नहीं। सोने जंजीर में बंधे ही नहीं लगते। इसी तरह पुण्य काम सोने वाले जंजीर है, उसमें बंधन लगता नहीं, वैसे बंधन छूट भी जाए और ज्यादा मजबूत बन जाते हो। इतने भी पुण्य, और कितना पुण्य यज्ञ जब जाप करो, लेकिन उससे इस पाप से नहीं छूट सकते हो। कहते फिर कोई उपाय होगा? हाँ, कहते एक उपाय, केवल एक उपाय। क्या उपाय? देयाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत समाधया। देह में कर जाने पर, परमात्मा का अनुभूत हो जाने पर, मन जहां जाता वहीं समाधिस्थ हो जाता। और देव अपना आपा मानने पर जहां जाता पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। क्या मिटाना? देह के अभिमान मिटा, देह को नहीं मिटाना। देहाभिमान निकलते, देह मिटाने पर और परमात्मा अनुभूत जहां मन जाए वहीं समाधित हो जाता। किसको मिटाना है? देह मिटाने से काम होता। देह कितने बार मर गए, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आजा तृष्णा ना मरेगे कहे दास कबीर। तो देह अभिमान, देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था। तो देह के अभिमान को न मिटाकर देह को पकड़ बैठ गए। कोई देह को मिटाने में लगे पड़े, दोनों तरह के मूर्ख है। कोई देह संभालने में लगे पड़े, वो भी मूर्ख है, और देह मिटाने लगे, वो भी मूर्ख है। इसको रोटी त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, क्या करेंगे? देह अभिमान छूट जाए तो परमात्मा जहां जाओ वहीं समाधि हो जाता। देह अभिमान, देह की जो पकड़ है, देह अभिमान इतना ज्यादा मजबूत पकड़ा हुआ है, इतना ज्यादा पकड़ा हुआ है। अभिमान छूटते ही अष्टावक्र महाराज जब ज्ञान दिया राज जनक को, उनको जब बोध हुआ तो आश्चर्य से भर गए। अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम विडम्बिता।
इतना असर हुआ जैसे कोई अंधे व्यक्ति की आंख खुल जाए, अंधा व्यक्ति जन्म संधा हो और सोचे ऐसे गुलाब होते हैं फूल, ऐसे ऐसे फूल होते हैं, ऐसा सूर्य निकलता है, ऐसा चंद्रमा रोशनी होती, उसमें सुन सुन के मन में कल्पनाएं करता। लोग सुंदरता बताते थे, सुबह प्रातः काल कितना अच्छा है, कमल फूल खिला हुआ, गुलाब फूल खिला हुआ, सुन सुन कल्पना करता रहता। लेकिन अचानक जब उसकी आंख मान लीजिए 20 साल बाद आंख बंद खुल जाए तो चौंक जाता, अरे ये तो मैं क्या देख रहा हूं, ये तो अपने आंख देख रहा हूं, ये तो सब आश्चर्य बढ़ जाता। इस तरह से ज्ञान होते इतना बड़ा आश्चर्य। ओहो एक होता ओहो, कोई घटना हो जाए एक्सीडेंट, ओहो ये क्या हो गया, अहो माने आश्चर्य इतनी खुशी होती समाये न जाए। अहो निरंजना मैं निरंजन निर्दोष हूं, शांतो मैं शांत हूं, बोधो हम बोध स्वरूप हूं, प्रकटे परा, इस प्रगत से हम परे हो। एतावंत महाम कालम मोहे नए पिडमित, आश्चर्य है इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। इस विद्या को प्राप्त करना, ये विद्या ही तुमको मृत्यु के भय से बचा सकती, और कोई मार्ग है नहीं। नान्या पंथा विदिते अनाय, कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान कहते जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है, सत असत दोनों से परे है, उस गे तत्व को कैसे प्राप्त किया जाएगा, जिसे अमरता का बोध। अमृत कथा भी 2 दिन बाकी, 2 दिन पूरा बात बताई जाएगी। दुल्हन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरे नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे,
कहीं पर विनाश, कहीं पर प्रकाश। कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया। महामोह के नींद से है जगाया। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया। महामोह के नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोरज में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो फिर भी मनोरज में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तू ही है शाश्वत, तेरी आस्था है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तू ही है शाश्वत, तेरी आस्था है। तू ही है, तुझ में ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की,
आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव। क्यों उनके पीछे पड़ता? जो नहीं आना चाहता तो चढ़ाओ, डर लगता हो जगह के काम। हर काम में डर लगे तो थोड़े काम चलता।